नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें कि जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और आप लोगों के साथ काफ़ी ईजी वे में ट्रिक्स के साथ सॉल्व करता हूँ, कि जिससे आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें बिना पेन पेपर की मदद के। ठीक है। और इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी 12 पार्ट बना दिए हैं, तो आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और बाकी जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 13 है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, पी, क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, बिल्कुल एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। देखो, यहाँ पे पी, क्यू और आर का टाइम दिया है। यहाँ पे ये पी का टाइम है और ये क्यू का टाइम है। पी उस काम को 6 दिनों में करता है, सॉरी, पी क्यू आर उस काम को 6 दिनों में करते हैं। पी अकेला उस काम को 10 दिनों में करता है और क्यू उस काम को 24 दिनों में करता है। हमसे ये बोला गया है कि अगर आर अकेला इस पूरे काम को करता, यानी फसल को काटता, तो कितने दिनों में काट सकता था। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया। तो 24, 10 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो वह 120 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालने आता होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम 6, 10 और 24 का एलसीएम 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 6 20 बार में, यानी कि पी क्यू आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। एफिशिएंसी मतलब ये कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर एक दिन में मिल करके 20 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 120 यूनिट है और पी क्यू आर एक दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। वैसे ही पी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 120/10 अगर कर देंगे तो वह आ जाएगा आपका पी का काम। तो 120/10 कितना होगा, 12, यानी कि पी एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। वैसे ही अगर क्यू का काम निकालना होगा तो 120/24 करेंगे, यानी कि 120/24, तो ये 5 बार में डिवाइड करेगा, यानी कि जो क्यू है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। मतलब ये कि पी एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा और क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और ये पी क्यू आर मिल करके एक दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। तो अगर पी 12 है, क्यू 5 है, तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, पी और क्यू 17 यूनिट, और पी क्यू आर तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 20 यूनिट। तो अगर मैं 20 में से 17 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 3 यूनिट। और ये वाला जो काम बचेगा यह होगा आर का काम, यानी कि आर अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाएगा। आर अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो अगर एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है तो 120 यूनिट काम करने में उसको 120/3, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 40 दिन आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मतलब ये कि आर अकेला उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF है ना, और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्रमशः 3 और 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ऐसा जब भी दिया हो कि LCM दिया हो, HCF दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर निकालना हो, या फिर 2 नंबर दिए हो, HCF दिया हो, LCM निकालना हो, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे LCM कितना, HCF कितना दिया है, HCF हमारा दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इनटू LCM कितना दिया है, LCM दिया है आपका 2730 इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है, तो 78, एंड सेकेंड नंबर हमको निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 छक्के 18, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2730 बटे का
26। अब इसको आप 13 से सॉल्व करेंगे, 13 दूनी का 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो ये 210/2, और 210/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 210/2 को सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 105 जो हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा? 105, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, और ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आपका स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। देखो, इसमें बोला है कि 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31 संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ऐसे जब भी सीरीज़ दिया हो और उसका मीडियन निकालने बोले, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इन नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, तो 31 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कौन सी संख्या? तो 53 हो गया। उसके बाद 55, आफ्टर दैट 56, इसके बाद 59, उसके बाद 61 एंड सबसे लास्ट में 69। ओके, अब गिन लेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी पदों की संख्या कितनी है? 7 है। मतलब पदों की संख्या विषम है यानी कि ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी कि पदों की संख्या विषम होती है और हमको माध्यिका यानी मीडियम निकालना होता है, तो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि n+1/2th टर्म जो होता है वह हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है ना, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे, 7+1/2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये 8/2 मतलब कि 4, यानी फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। अब यहाँ पे हम गिन लेंगे, तो पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। चौथा 56 आ गया, और 56 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि एक मीडियन होगा इसका। ठीक है, तो 56 इज़ द मीडियन एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है उस क्वेश्चन में, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? काफ़ी आसान सा सवाल है। देखो कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, m1d1h1/w1 इज इक्वल टू m2d2h2/w2, जहाँ पे m नंबर ऑफ मैन यानी कि लोगों की संख्या है, d दिनों की संख्या, h जो है घंटों की संख्या, और w जितना काम हुआ है वह। और अगर यहीं पे क्षमता दे देता यानी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे E1 आ जाता और यहाँ पे E2 आ जाता, यानी कि उनकी क्षमता अगर दे दिया होता तो वहाँ पे हम लिख करके सॉल्व कर लेते। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बाकी अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इसने बोला है कि 30 आदमी, तो फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा, m1d1h1 इज़ इक्वल टू m2d2h2, तो 30 × 5 आवर × 16 डेज इज़ इक्वल टू कितना होगा? 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में निकालेंगे? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी का 6, और फिर इसको करेंगे 2 8 16। अब क्या बच गया? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 × 8, सॉल्व कर लेंगे तो 5 / 40, यानी कि 40 जो हो जाएगा आपका अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 4 भी है ना, तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है अभी, तो 4 दहा में 40, यानी 10 दिनों में काम जो होगा पूरा होगा। वो 4 यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो 40/4 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये आपका फॉर्मूला बस याद रखना है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो ये थोड़ा सा
समझना है सवाल में। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, आयताकार अगर एक बॉक्स बनाऊँगा मैं, मान लो कि ये हमारा एक आयताकार बॉक्स हो गया। यहाँ पे हमने इसको, अगर ये एक बॉक्स हो जाता है, ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये बॉक्स हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ एक बार ताकि समझ में आएगा, और अगर यहाँ से इसकी मोटाई ये हो गई, ठीक है, ये इसकी मोटाई हो गई, यहाँ से ये इसकी मोटाई आ गई, तो ये वाली जो दूरी है ना, इतनी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ वाली दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है। और अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसमें क्या भरते हैं, सीमेंट भरते हैं, तो सीमेंट यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा हिस्सा जो है मोटा है, यानी कि वो जो सीमेंट आएगा वो सिर्फ इतने हिस्से में ही आएगा, ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है इतने में ही आएगा। मतलब कि ये जो हिस्सा है ये सीमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर 22 सेंटीमीटर लंबाई है तो सिर्फ कितने लंबाई में सीमेंट आएगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ माइनस करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ माइनस करेंगे, यानी 22 माइनस 2 कर लेंगे तो 20 सेंटीमीटर में ही क्या आएगा, सीमेंट आएगा। वैसे ही ऊंचाई में भी क्या होगा, ऊंचाई अगर यहाँ 12 दी गई है तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर कम होगा, नीचे से 2 सेंटीमीटर कम होगा, यानी कि 12 माइनस 2 कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, लंबाई 20 आ जाएगी, ऊंचाई 10 आ जाएगी। और चौड़ाई अगर 17 दिया गया है तो चौड़ाई भी क्या होगा, चौड़ाई में भी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि 17 में से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो 17 में से इधर से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 17 माइनस 2 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसका निकाला है। अब आगे मैं अगले में बताता हूँ आपको। देखो, लंबाई हमने क्या निकाला कि 22 में से 2 माइनस करते हैं तो 20 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना, हाइट कितना निकाला, ऊंचाई 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई जो निकाला है, ब्रेड्थ निकाला है, वो कितना आया है, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसको सीमेंट से पूरी तरीके से भरा जाता है, तो कितना सीमेंट आएगा, यानी कि पूरे बॉक्स का जो, अब मतलब वो 2 सेंटीमीटर वाले हिस्से को हटाने के बाद जो बॉक्स बनता है उसका आयतन तो निकालना है हमें। ठीक है, तो जो बॉक्स होता है उसका आयतन, एक क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, क्यूबॉइड शेप अगर होगा, घनाभ का जो शेप होगा उसका आयतन क्या होता है, तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक जो बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा, आयताकार बॉक्स आएगा, उसका जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे हम 20 इंटू ब्रेड्थ 15 इंटू हाइट 10। आप इसको सॉल्व करोगे, 15 दूनी का 30 है ना, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 बराबर 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस वहाँ पे ध्यान यही रखना है कि जब हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और 1-1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, तो ये 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कुछ ऐसे भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, सारे के सारे सवाल एकदम आसान नहीं आएंगे, कुछ सवाल आसान से थोड़े से ऊपर मॉडरेट लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।